होती है। आप तो कैसा लग रहा है हमारा सागर बस सब मौसम अच्छा हो रहा है, गार्डन दिल गार्डन हो रहा है। चलिए ठीक है। इस बार क्या लग रहा है? अब देखते हैं, अब जो सभी लोग लोग कह रहे हैं मामा जा रहा है। ऐसा कुछ परसेंट लग रहा है, बाकी अब भविष्य में मामा जी तो बहुत समझदार ही हैं, ना चले भी जाएंगे तो भी आ जाएंगे। तभी आ जाएंगे, सही। बड़ी बात कह दी। हाँ भाई, लोग कहाँ से वो बता दो, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ से बता दो। मैं देवरी विधानसभा से देवरी हूँ। विधानसभा कैसा लग रहा है? मैं देखो, मैं तो शिवराज सिंह के, अब एक बात बताऊँ उनके बारे में। अभी उनको 4,000 करोड़ का कर्जा लेने की क्या ज़रूरत थी, आप बताओ। लाडली बहना योजना तो आई है, तो देखो उसकी ज़रूरत क्या थी, आप एक बात बताओ। तो क्या होना चाहिए था आपके हिसाब से? बिल्कुल, ये अगर चलो ठीक है, हम मान रहे हैं आपकी बात, ठीक है, आपने 4,000 करोड़ का कर्जा लिया, ठीक है, लेकिन बहनाओं के लिए देना ज़रूरी था, अपने जेब से देते ना, कर्जा लेने की क्या ज़रूरत थी। तो काफ़ी जो रोड हम लोगों ने आज तक नहीं देखे थे चौड़ीकरण, वो रोड अच्छे डेवलप हुए हैं। और जिस ब्रिज पे हम खड़े हुए हैं, ये ब्रिज एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो बीजेपी वाले यहाँ चाहे रोजगार हो चाहे न हो, हमें तो सर बीजेपी से बीजेपी चाहिए। तो ऐसा क्या है बीजेपी में? सर बीजेपी तो दिल बताइए। आपने शायद केबीसी देखा होगा, एक दिन देखा था मैंने। उसमें एक सवाल पूछा गया था कि घोटाला की मशीन कौन से मुख्यमंत्री को बोला जाता है। सागर में विकास के नाम पे जहाँ अपन खड़े यही है, अब इसको विकास कह लो चाहे विनाश कह लो, तला का दोनों और क्या कमी रही? पूर्ति क्या हुई, कमी क्या पूर्ति? क्या माहौल है इस बार? क्या माहौल अंकल कह रहे हैं? क्या माहौल है? माहौल गड़बड़ है। हाँ, भाजपा का, कांग्रेस का जोर है। यूनुस तो कैसा लग रहा है सागर में? बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो इस बार हैं, और सागर क्षेत्र में भी कम से कम औद्योगिक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो, जिससे यहाँ के क्षेत्रीय जो रोजगार हैं उनको, बेरोजगारों को रोजगार का अवसर प्राप्त हो। अच्छा अंकल जी, आपने कांग्रेस की भी सरकार देखी होगी, दिग्विजय सिंह वाली। हाँ। तो उसके बारे में कुछ बताइए, उस समय कैसा क्या था? मेरा खुद का अनुभव है, मेरे कांग्रेस की सरकार में लोगों की सोच ये थी कि बिना पैसा और सिफारिश के नौकरी नहीं मिलती। नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कार समाचार और अभी हम खड़े हैं सागर विधानसभा में और यहाँ पर एक भव्य एलिवेटेड कॉरिडोर बना हुआ है तालाब के बीच में से, और यहाँ से हम शुरुआत करते हैं, जो कि विधानसभा चुनाव आ चुके हैं और हम यहाँ पर कुछ लोगों से बात करेंगे। तो आइए अब हम चलते हैं कुछ लोगों से बात करने के लिए। सागरी के हैं। सागर के हो? हाँ भैया। तो कितना हुआ विकास सागर? सागर में विकास चुनाव के कारण बहुत हो चुका है। हाँ भैया। चुनावी माहौल कैसा है? मामा जी आ रहे हैं या? मामा जी का तो मुश्किल है इस बार आना, मुश्किल है। तो किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाना चाहिए इस बार? इस बार वैसे बहुत सही मुद्दे हैं, बोल नहीं सकते, कमलनाथ के चांस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। तो 15 महीने की सरकार में ऐसा कुछ देखने मिला था क्या कमलनाथ की? बता नहीं सकते भैया। पता नहीं। कहाँ से है अंकल जी? सागर से। तो सागर में कैसा हुआ विकास? ठीक चल रहा, बढ़िया चल रहा है। हाँ, विधानसभा चुनाव है तो क्या लग रहा है, कौन आ रहा है इस बार? विधानसभा चुनाव में पब्लिक का ओपिनियन तो ये है कि बीजेपी आना चाहिए, फिर बीजेपी आना चाहिए। तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको देख के लगता है कि बीजेपी आना चाहिए? अब ये विकासी का मुद्दा है और क्या है कि मतलब जब आप कहीं की भी रोडें देख लो, यहाँ उस तरफ से देख लो, आप तहसीली की साइड से निकल के आओ तो आपको लगे नहीं कि हम सागर में है। विकास हुआ? हाँ, विकास हो रहा है। विकास के मामले में तो मतलब ये सही है। पार्क ही बहुत अच्छे बन गए हैं यहाँ पे। ये अटल पार्क बना है, उसको चैतन्य के सामने वाला पार्क बना है, वो भी रोड बहुत बढ़िया बन गई है। तालाब के चारों तरफ से उन्होंने फुटपाथ बना दी है, वो भी बहुत बढ़िया बन गई है। मतलब दिखने लगा सागर का। हाँ, सागर है मतलब ये। तो अंकल जी, नई जो जनरेशन है उसने कांग्रेस की सरकार नहीं देखी थी अभी तक, क्योंकि आपने देखी होगी। हाँ। तो कांग्रेस का शासन कैसा था उस टाइम पे? कांग्रेस का शासन तो मतलब ऐसा है यार कि उनमें कुछ भ्रष्टाचार वगैरह कुछ ज़्यादा ही रहा है, मतलब कुछ, हाँ, अपने मतलब ऊंचे लेवल पर रहा है। अब आप बीजेपी को नहीं कह सकते, भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन वो निचले स्तर पर है और कोई इसका वो ऐसा वो नहीं है कि उसको बड़ा इशू बनाए पब्लिक। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है मतलब। चलिए ठीक है अंकल।
युवा वर्ग भी मौजूद है। 1 मिनट रुक जाना भाई लोग। कहाँ से हो? मैं पन्ना जिले से हूँ। पन्ना जिले से जी। तो क्या लग रहा है एमपी के मन में क्या है इस बार? वैसे अच्छा चल रहा है अभी तो, बीजेपी दिख रहा है, बीजेपी हाँ। मैं प्रभावित नहीं हुआ, मैं किसी भी पार्टी को मतलब फोकस नहीं करता हूँ। नहीं। तो आपको क्या लग रहा है इस बार कौन आ रहा है? इस बार तो मुझे कांग्रेस ही लग रहा है। कांग्रेस लग रहा है। युवाओं के लिए ऐसे कौन से मुद्दे जो होने चाहिए? ये तो रोजगार बेरोजगारी। हाँ भैया बोल रहे हैं, पास आ जाओ जरा। बेरोजगारी चरण पर है, रोजगार डल या बाकी विकास तो बहुत जम से हो रहा है। तो क्या लग रहा है इस बार किसकी बननी चाहिए सरकार? इस बार कांग्रेस कांग्रेस बननी चाहिए। भैया और कौन है? आप कहाँ से हो? मैं भी पन्ना से ही हूँ। अच्छा, आप क्या कहना है? मेरा भी यही मानना है कि मतलब कांग्रेस मतलब सरकार बदलनी चाहिए इस बार, क्योंकि क्या है कि देखो वैसे भी 8-10 साल से वही चल रही है, तो किसी पीटी सरकार है तो इसलिए मतलब सरकार चेंज होनी चाहिए। और आप सागर से ही हो? जी। तो सागर में कितना हुआ विकास? सागर में तो अच्छा हुआ है, बस रोजगार की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा। क्या हाल चाल है भैया? बढ़िया है सब। कहाँ से हो आप? सागर से ही। सागर से। तो सागर में कैसा रहा विकास? सागर में विकास के नाम पे जहाँ अपन खड़े यही है, अब इसको विकास कह लो चाहे विनाश कह लो, तला का दोनों और है। क्या कमी रही? पूर्ति क्या हुई, कमी क्या, पूर्ति नहीं कुछ दिख रही है। जिस हिसाब से 3 मंत्री हैं, विधायक हैं, शैलेंद्र का कोई योगदान ही नहीं रहता किसी चीज़ में। हाँ 2-3 चीज़ें अच्छी दिख रही है, जैसे स्टेडियम है, ये ब्रिज है, खेल परिसर है, ये 3 चीज़ें दिखने वाली हैं जो विकास के नाम पे दिख रही हैं सागर में। और इसके अलावा कोई नहीं। उद्योग और बेरोजगारी के नाम पे तो सब सुन रहे हैं, और सबको युवा नेता चाहिए अब। रोजगार मुद्दा होना चाहिए। हाँ मुद्दा तो होना ही चाहिए रोजगार। तो इस बार क्या लग रहा है? इस बार बदलाव तो होना चाहिए। एंटी इनकन्वेंसी के उसमें देख रहे हैं कि बदलाव होगा। सागर का तो नहीं अपन कह रहे हैं, सागर का तो अपन ओपिनियन नहीं दे रहे हैं, लेकिन एमपी बदलाव की ओर जा रही है। एमपी बदलाव की ओर। भैया आप कहाँ से हो? सागर क्या सब नाम लिखते? भूपेंद्र सिंह ठाकुर। अच्छा, तो आपके विचार क्या हैं? वो गुरु के जो हैं वही विचार हैं, सेम बिल्कुल सेम विचार हैं। सेम विचार। चलिए युवाओं से, आप कहाँ से हो भैया? भाई मैं हरियाणा तो हूँ। हाँ हरियाणा से। हाँ। चलिए कोई बात नहीं। अब आप कब से रह रहे हो सागर में? भाई मैं तो पेपर देने आया हूँ यहीं अच्छा, पे, पेपर 2-4 दिन घूमने आया हूँ, तो ये देखने मूर्ति है। आप तो कैसा लग रहा है हमारा सागर बस से? सब मौसम अच्छा हो रहा है, गार्डन दिल गार्डन हो रहा है। चलिए ठीक है। कैसे हैं अंकल जी? बस बढ़िया है। कहाँ से हैं आप? हम यहाँ शनिचरी से हैं। अच्छा, क्या नाम लिखते हैं? मोहम्मद यूनुस। तो कैसा लग रहा है सागर में? बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो इस बार क्या है उम्मीद, कांग्रेस का लग रहा है या बीजेपी? अब यार देखो, मैं इस चुनाव के मामले में ज़्यादा नॉलेज नहीं रखता हूँ, और लग तो ऐसा रहा है कि बीजेपी आ जाए। बीजेपी। तो कैसा रहा शासन पिछला 18 साल का? तो शासन ठीक तो रहा, लेकिन महंगाई बहुत है। महंगाई आदमियों, गरीब वर्ग के लोगों की कमर टूट गई है। महंगाई बहुत कर दी है। शासन तो बढ़िया रहा और अच्छा चल रहा है, ऐसा कोई नहीं है कि खूबसूरती शहर में बदलाव भी हो। विकास हुआ है सर? विकास तो हुआ है, लेकिन विकास से पेट थोड़ी भरता है। मुख्य मुद्दे क्या होने चाहिए इस बार? मुख्य मुद्दा तो ये होना चाहिए कि भाई महंगाई में कंट्रोलिंग करा जाए। महंगाई में कंट्रोल? महंगाई में कंट्रोल होगा वो तो बढ़िया है। गरीब गुरबा मर रहा है भूखे, रोजी रोजगार है नहीं है, फैक्ट्रियां है नहीं है यहाँ। रोजगार मुख्य रोजगार बिल्कुल नहीं है। हाँ? सबसे बड़ी दिक्कत रोजगार। सबसे बड़ी दिक्कत है रोजगार की ना। ये बीना में फैक्ट्रियां डल रही हैं, उधर डल रही, जहाँ फैक्ट्रियां हैं वहाँ डल रही हैं, लेकिन यहाँ नहीं डल रही सागर के अंदर। भाई कम से कम फैक्ट्रियां डल जाएँ तो 10-20 हज़ार 50 हज़ार आदमी को रोजगार मिले, उनके परिवार चले, तब अच्छा लगता है। रोजगार की बात होनी चाहिए। मेन रोजगार है। भैया आप कहाँ से? साथ में ही है। तो क्या लग रहा है इस बार एमपी के मन में क्या है? एमपी के मन में तो बीजेपी ही है। बीजेपी। विकास कितना हुआ शहर में आपके? विकास तो अच्छा हो गया है। अच्छा हुआ। कुछ और मुद्दे जो होने चाहिए थे? भाई जी रोजगार ही क्या है जो कुछ है। रोजगार। हाँ। तो ये आपको कैसे लग रहा है? अब अभी कुछ कह नहीं सकते, पक्का नहीं है कि क्या हो जाए। आ भी सकता है, काम तो अच्छे करे हैं। हाँ विकास हुआ है? हाँ विकास हुआ है, और पैसा भी बन रहा है आदमियों के लिए, कुटी मुटी भी दी गई हैं, ये सब बातें हैं।
परेशानी तो वैसा कुछ नहीं है, वैसे अब आदमी खलबल आ रहे हैं कि कांग्रेस आ जाएगी, ज़्यादा वजन हैगा, ये है वो है। अब मालिक जाने क्या होता है, अपन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। कोई चलिए अंकल भैया खड़े हैं। भैया कहाँ से हो? रुक जाओ 1 मिनट, रुक जाओ 1 मिनट। युवा वर्ग है, कहाँ से हो भैया आप लोग? चुनाव के विषय में पूछिए पूछिए। कैसा क्या लग रहा है इस बार माहौल? क्या है एमपी के मन में? एमपी के मन में बीजेपी है सर। बीजेपी? युवाओं के मन में बीजेपी है? बीजेपी है सर। तो युवाओं के लिए कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो और होने चाहिए थे? वो तो सर सभी लोग फिर पूछते हैं, रोजगार चाहिए हमें, वो रोजगार सबको युवा एक चाहता है, बाकी रोजगार चाहता है और कुछ नहीं चाहता सर। यहाँ पे अभी सभी युवा ही मौजूद हैं के दिल में सिर्फ रोजगार चाहिए है ना, वो तो लेना देना वोट वोट सबका चलता रहता है। वैसे वैकेंसीज निकले तो और अच्छा, युवा और एजुकेटेड होगा। वैकेंसी निकलनी? हाँ वैकेंसी निकलनी चाहिए। और मामा जी की सरकार में अभी हुए कुछ काम? काम तो देख रहे, काम तो अपने सामने ही दिख रहे हैं, लेकिन सारे अपन तो बीजेपी वाले हैं, चाहे रोजगार हो चाहे न हो, हमें तो सर बीजेपी से बीजेपी चाहिए। तो ऐसा क्या है बीजेपी में कि सर बीजेपी? वो तो दिल से स्वीकार है बीजेपी वाले, बीजेपी। अच्छा, और आप लोग क्या चाहते? क्या है इस बार मामा ही चलेंगे और क्या, मामा चलेंगे। मुख्य मुद्दा और क्या होना चाहिए था? और क्या, यही चल रहा है, रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए और क्या, वैकेंसी निकले, वैकेंसी निकलनी चाहिए। और पिछली 15 महीने की कमलनाथ की सरकार देखी थी आपने, कैसा क्या लगा? वो तो देखो सर 15 दिन में कुछ समझ में नहीं है, 15 महीने में कुछ समझ में नहीं आता है। अब अपन ने देखा होगा, आपने भी देखा होगा, अब इतना अपन को कहाँ समझ में आता है, जिसकी जो पार्टी बनी वो चली है ना। रोजगार तो हर युवा की जरूरत है, अब जितना होगा वो तो होएगा है ना। रोजगार कुछ नहीं कह सकते, युवाओं की तो हर मांग है रोजगार, और कुछ नहीं हो सकती। अब जितनी निकले वो अब अपन क्या कह सकते हैं। और केंद्र में मोदी जी आने चाहिए? मोदी जी तो आएंगे ही, मोदी जी अखंड जय सिया राम। जय सिया राम। कौन से काम है ऐसे जो योजनाएं अच्छी लगी मोदी जी की? अभी तो फिलहाल हम लोग को इतना याद नहीं आ रही है, लेकिन अब जो है एक लहर चल रही है मन में, जो युवाओं के है या हर घर में मन में है मोदी, मन में है मोदी, दिल में है मोदी, मोदी मोदी, हर घर में मोदी। हाँ भैया क्या? जय सिया राम। हम तो यही कहेंगे कि विकास होना चाहिए, सरकार किसी की भी आए मगर विकास होना चाहिए। कांग्रेस भी चलेगी, बीजेपी भी चलेगी और आप भी चलेगी। तो इस बार क्या लग रहा है? अब देखते हैं, अब जो सभी लोग कह रहा है मामा जा रहा है, ऐसा कुछ % लग रहा है, बाकी अब भविष्य में मामा जी तो बहुत समझदार ही हैं, ना चले भी जाएंगे तो भी आ जाएंगे। तो भी आ जाएंगे, सही बड़ी बात कह दी। हाँ भाई लोग कहाँ से हो बता दो, कोई दिक्कत नहीं। मैं देवरी विधानसभा। देवरी विधानसभा कैसा लग रहा है? मैं देखो, मैं तो शिवराज सिंह के, अब एक बात बताऊँ उनके बारे में, अभी उनको 4000 करोड़ का कर्जा लेने की क्या ज़रूरत थी, आप बताओ। लाडली बहन योजना तो आई, तो देखो उसकी ज़रूरत क्या थी, अब एक बात बताओ। तो क्या होना चाहिए था आपके हिसाब से? बिल्कुल, ये अगर चलो ठीक है, हम मान रहे हैं आपकी बात, ठीक है, आपने 4000 करोड़ का कर्जा लिया, ठीक है, लेकिन बहनाओं के लिए देना ज़रूरी था, अपने जेब से देते ना, कर्जा लेने की क्या ज़रूरत थी? तो अगर वो नहीं आनी थी तो क्या आना चाहिए था? अभी 10 कौन सी दिन पहले योजना आनी चाहिए? योजना आनी चाहिए थी, उनका बात सही है, ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, जो कर्जा है वो किसके, वो कहाँ से जाएगा ये बताओ आप। वसूला कहाँ से जाएगा? वसूला कहाँ से जाएगा आप बताइए, कहाँ से वसूला जाएगा? नहीं वो बताए ना मामा जी, कहाँ से वसूला जाएगा ना। आपको क्या लग रहा है? अब हम लोग को यही लग रहा है कि वो बेच रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कहाँ से वसूला जाएगा? हम लोग को तो यही वसूल, मतलब हम लोग को यही लग रहा है कि वो तो अपना भाई देखो, अभी तो देखो तेल है ना, अभी मिठाई तेल मान लो, ठीक है, अभी 120 का मिल रहा था, बाद में 140 का कर देंगे, तो वो हम लोग के जेब से जाएगा ना, जनता के जेब से जाएगा। और किसके से कहाँ से जाएगा आप बताओ। चलिए आप कहाँ से? देवरी विधानसभा गौरछामल। तो कैसा माहौल है इस बार? माहौल का वो तो ये है कि क्या है एमपी के मन में? एमपी के मन में तो ये है कि बदलाव चाहता है, बदलाव चाहे। हाँ वही है, और बदलाव आना भी चाहिए। तो कौन सी पार्टी आनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो ये है कि पार्टी कोई भी आए लेकिन बदलाव चाहती है। बदलाव चाहिए। हाँ, चलिए धन्यवाद। आप लोग कहाँ से हो भैया?
पन्ना से हो, यहाँ कोचिंग कर रहे हो? हाँ, कोचिंग के लिए आए यहाँ। तो कैसा माहौल है पन्ना में, कैसा है? पन्ना में बीजेपी चल रही है, बुंदेलखंड में बीजेपी। और एमपी में? बीजेपी की एक सीट होगी। हाँ, मतलब 3 सीट में से 1 सीट कांग्रेस जाएगी, 2 सीट कांग्रेस आएगी। और एमपी में? एमपी में बीजेपी आएगी। कांग्रेस आएगी भाई। क्यों आनी चाहिए? कांग्रेस आनी चाहिए, बहुत साल हो गए हैं बीजेपी को। बहुत साल हो गए, कुछ और वजह? वजह कुछ नहीं है, वो महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं, कुछ नहीं है खर्चा भाई। कांग्रेस आनी चाहिए, बहुत साल हो गए हैं बीजेपी को। बहुत साल हो गए, कुछ और वजह? वजह कुछ नहीं है, वो महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं, कुछ नहीं है खर्चा भाई। आपने शायद केबीसी देखा होगा एक दिन, देखा था मैंने। उसमें एक सवाल पूछा गया था कि घोटाला की मशीन कौन से मुख्यमंत्री को बोला जाता है। देखा था मैंने। देखा था आपने? वो शायद ऑप्शन बी में शिवराज सिंह चौहान को चुना गया था। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपने किया है, बोला है, तो करो भी। तो आपने जैसे लाडली बहना निकाली, मत दो, नहीं चाहिए हमें, लेकिन जो आप दे रहे हो उसको सस्ता कर दो। उसके बदले में आपने 1000 रुपये दिए, 1200 रुपये दिए, नहीं चाहिए, उसके बदले में आप पेट्रोल सस्ता कर दो। हाँ, हर चीज तो वही जाएगा ना। 27% आप हमें ये बताओ, आपने संविदा निकाली, अच्छी बात है निकाली, लेकिन उसके बदले में आप स्टाइपेंड बना दो कि फिक्स संविदा के बदले में किसी को निकाला नहीं जाएगा, परमानेंट रखा जाएगा। रोजगार चाहिए, मतलब रोजगार चाहिए, वो भी चाहिए नियम है। बीए फाइनल करे फिर रहे हैं, एमए करे फिर रहे हैं, डीएड करे फिर रहे हैं, क्या मिला? घंटा क्या वैकेंसी नहीं मिला, कुछ नहीं मिल रहा ना। SSC देखी होगी, प्राइवेट जॉब नहीं मिल रही ना हम लोग को। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट। क्या चुनाव में मुख्य मुद्दा रोजगार होना चाहिए, बस आप बताओ। हम लोग यहाँ 3 साल 4 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है, क्या करें आप बताओ। तैयारी करना देवरी से यहाँ रह रहे हैं। हाँ, साल की कम से कम 1 लाख फीस भर रहे हैं हम लोग यहाँ यूपीएससी में, हैं रूम लेके रह रहे हैं, कम से कम 1.5 लाख रुपया सालाना पड़ रहा है, क्या करें हैं? रोजगार मिलना चाहिए, सागर के युवाओं का यही कहना है। कहाँ से हैं अंकल जी आप? मैं सागर के ही बागराज वार्ड का निवासी हूँ। तो इस बार कैसा है माहौल सागर में? सागर में माहौल तो वैसे बीजेपी के अनुकूल ही लग रहा है। और एमपी में किसकी सरकार बनने जा रही है? मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री चाहे बदला जाए, लेकिन बीजेपी की सरकार बनेगी। तो ऐसे क्या मुद्दे रहे जो और होने चाहिए थे? ऐसे और क्या मुद्दे रहे जो और होने चाहिए थे? मुद्दे बेरोजगारी का मुद्दा प्रथम है, और सागर क्षेत्र में भी कम से कम औद्योगिक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो, जिससे यहाँ के क्षेत्रीय जो रोजगार हैं उनको, बेरोजगारों को रोजगार का अवसर प्राप्त हो। अच्छा अंकल जी, आपने कांग्रेस की भी सरकार देखी होगी, दिग्विजय सिंह वाली। हाँ। तो उसके बारे में कुछ बताइए, उस समय कैसा क्या था? मेरा खुद का अनुभव है, मेरे कांग्रेस की सरकार में लोगों की सोच ये थी कि बिना पैसा और सिफारिश के नौकरी नहीं मिलती। अच्छा। और ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मेरे 2 लड़के स्वयं मध्य प्रदेश शासन की नौकरी में बीजेपी सरकार के समय आए हैं, और उन्हें मुझे किसी को भी नेता के पास नहीं जाना पड़ा सिफारिश करने के लिए कि मेरे बच्चे की नौकरी लगवा दो। बिना पैसा दिए, 5 पैसा खर्च किए, उन्हें दोनों बच्चों को मध्य प्रदेश शासन की नौकरी मिली। एक भोपाल में पदस्थ, एक सागर में वर्तमान में है। रोजगार मिला है जी, और बिना उसके मिला। किसी भी नेता के हाथ नहीं जोड़ना पड़े, न सिफारिश कराना पड़ी, उनको योग्यता के बल पे मिला बालकों को। जी। और अंकल जी आप कहाँ से? मैं मकरोनिया में रहता हूँ। मकरोनिया में। है ना? तो कैसा लग रहा है इस बार एमपी के मन में क्या है? अब राजनीति के बारे में तो मेरा विशेष कोई वो नहीं है तजुर्बा। बाकी ये है कि हमारे सागर का जो है, इसमें स्मार्ट सिटी में लिया गया, तो काफ़ी जो रोड हम लोगों ने आज तक नहीं देखे थे चौड़ीकरण, वो रोड अच्छे डेवलप हुए हैं। और जिस ब्रिज पे हम खड़े हुए हैं, ये ब्रिज एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ना। जो भी इस क्षेत्र से लोग आते हैं, मकरोनिया, सिविल लाइन से, गोपालगंज से, और जिनको इधर बड़े बाज़ार साइड, पूर्वियाऊ साइड जाना पड़ता था, उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पहले इसका विरोध भी हो रहा था। नहीं तो सबसे पहले क्या है, जाम हमारे ये पावर हाउस से लेके और पूरा 3 बत्ती और ये सिटी कोतवाली तक रहता था।
तो हम लोगों को खुद अपने जाम से पुराने निजात मिली। हमारा जो पुराना मकान है पैतृक पूर्व्याऊ पे, उसके लिए आज जाने में अच्छा फील हो रहा है। उपलब्धि मिल गई है बहुत मतलब बड़ी सागर। उपलब्धि मिली है ना। कम से कम मैंने कहना चाहिए कि 1/4 आबादी को बहुत बड़ी ये ब्रिज की उपलब्धि है। आपने भी कांग्रेस का शासन देखा होगा, हाँ। तो उसमें और इसमें कुछ अंतर समझ में आया? नहीं, देखिए सभी सरकारें कुछ ना कुछ अच्छा काम तो करती हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा है। कुछ अब उपलब्धियां जल्दी दिखती हैं, कुछ बाद में दिखती बाद में हैं, टाइम लग जाए, है ना। जैसे जो है कई प्रोजेक्ट हैं, चाहे अपने बरगी डैम हो, चाहे बाणसागर हो, सिंचाई और पेयजल से संबंधित, चाहे अपना राजघाट हो सागर का, है ना। तो बहुत सी योजनाएं कांग्रेस के समय शुरू हुई, परंतु उनकी श्रेय जो है कंप्लीट हुई भाजपा से। तो वो तो कहावत है कि जिसको उपलब्धि, बच्चा जब पढ़े लिख के नौकरी मिल गई तो माता पिता सोचते हैं कि ये योग्य हो गया, और जिस बच्चे को नहीं मिल पाई तो सोचते हैं अयोग्य हो गया, जबकि उसने प्रयास तो किया। ऐसे ही सभी गवर्नमेंट का अपना एक अच्छा माहौल तो रहता ही है। ऐसे और क्या मुद्दे? राजनीति से ऊपर उठ के सोचें तो विकास तो हर एक सरकारें अपने स्तर पर करती हैं। ये है कि उपलब्धियां आज बहुत सारी थी, जैसे बाणसागर का जो है लोकार्पण अटल जी ने किया था 2007 में शिवराज के समय। तो पूरा अपना रीवा संभाग, रीवा, सतना, शहडोल, सीधी, ये समझो पानी की दृष्टि से चमन हो गया बिल्कुल। इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ गए, है ना, जबकि काम हुआ स्टार्टिंग तो हो, है ना। और ऐसे क्या मुद्दे हैं जो इस बार के चुनाव में होने चाहिए मुख्य रूप से? देखिए, पहला सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है ना। पिछले 5-6 सालों में इस सरकार ने कोई रोजगार नहीं दे पाए। वैकेंसियां तो निकली, परंतु कोई ना कोई कारणवश जो है ना, वो स्टे लग गए, कहीं डिले हो गए। अब ये पटवारी का बहुत बड़ा प्रकरण है ना। प्रकरण भी बीच बीच में आती रहे। बहुत बड़ा प्रकरण है। हम तो ये चाहते थे कि जो 10-20 लोग जो पकड़े गए कि ये नकल से टॉप 10 में आए, उनको छोड़ के बाकी को वैकेंसी देना है ना। और आज ये हमारे युवा वर्ग की बहुत बड़ी समस्या है बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। तो इस चुनाव में रोजगार की बात होनी चाहिए। हाँ, रोजगार का मुद्दा मेन रहेगा। बाकी तो और सरकार सब फैसिलिटी दे रही है, गरीबों को फ्री अनाज दे रही है, ये सब है ना। मगर हमारे युवा वर्ग के लिए इस समय बहुत पीड़ादायक समय गुजर रहा है। पिछले 5 साल से तो जैसे बहुत ज़्यादा, माने वो अपने आप को कहना चाहिए क्या करें क्या ना करें, इस पोजीशन में आ गए थे, है ना। रोजगार की बात, इसलिए क्राइम बढ़ गए। क्राइम बढ़ने का कारण यही है। बहुत अच्छी बात। ठीक है ना, ठीक है, धन्यवाद।